आप सभी आज सुबह बाबा की मुरली सुनी। मुरली में बाबा वरदान में भी, स्लोगन में भी बाबा ने इशारा दिया कि दुआओं से अपने खाते को संपन्न करो। बाबा ने कहा, सिर्फ शिक्षक नहीं बनो, लेकिन शिक्षक के साथ रहम दिल बनो। तो रहम दिल बनना ही शिक्षा देना हो जाएगा। ये विशेष गुण अपनी प्रकाशमणि दादी में बहुत था। मैंने एक बार दादी से पूछा था कि दादी, क्या आप विशेष पुरुषार्थ करते हो? क्योंकि दादी को यज्ञ की जिम्मेदारी थी, निमित्त थी। तो दादी को चांस नहीं मिलता था कि बैठकर योग करें, मनन चिंतन करें। तो दादी से पूछा, दादी क्या आप पुरुषार्थ करते हो? तो दादी ने कहा था, एक साथ हम 3 काम करते हैं सारे दिन के अंदर। पहली बात, जब हम किसी को कोई डायरेक्शन दे रहे होते हैं कार्य व्यवहार के निमित्त, तो अंदर से ये शुभ भावना सदा रहती है कि ये बच्चा इसमें सफल अवश्य हो जाए, सफलता प्राप्त कर ले। तो डायरेक्शन के साथ शुभ भावना भी रहती थी। तो शुभ भावना दुआओं का काम करती थी। किसी को कुछ शिक्षा देती हूँ तो ये मन में हमेशा रहता है, बाबा ये आत्मा आज से परिवर्तन हो जाए। बाबा ये आत्मा भी आपकी आज्ञाकारी बन जाए। बाबा इस आत्मा का भी बुद्धि योग आपसे जुट जाए। ऐसे उस आत्मा के प्रति शिक्षा देते हुए भी शुभ भावना रहती है। इससे देखा कि वो आत्मा परिवर्तित हो जाती है। दूसरी बात दादी ने बताया कि मैं पुरुषार्थ करती हूँ कि मेरी कोई भी शक्तियाँ वेस्ट ना जाएं। इधर उधर के संकल्पों में, बातों में कोई भी शक्तियाँ वेस्ट ना जाएं। इसलिए शक्तियों का स्टॉक जमा होता रहता है। तीसरी बात बताई कि जब मैं किसी को डायरेक्शन दे रही होती हूँ या कुछ भी शिक्षा दे रही होती हूँ, तो 75% मैं अपने अंदर की तरफ देखती हूँ, 25% उस आत्मा की तरफ। अर्थात
जिस समय हम डायरेक्शन दे रहे होते हैं तो 25% उस आत्मा के प्रति अटेंशन, 75% मैं आत्मा बाबा के साथ जुड़ी रहूं, मेरा बुद्धि योग बाबा से जुड़ा रहे, ये अटेंशन देती हूँ। तो इन 3 बातों के अटेंशन से, दुआओं से, बाबा के कनेक्शन से शक्ति प्राप्त होती है और शक्तियाँ व्यर्थ नहीं जाती हैं, इसलिए आत्मा समर्थ बनती जाती है। तो दादी का विशेष जो पुरुषार्थ था, डायरेक्शन देते हुए शुभ भावना रखना, ये रहम दिल का पार्ट बहुत दादी को दुआओं का खाता जमा कराया। जो बार बार अव्यक्त बाबा दादियों के लिए बोलता है, चाहे वर्तमान जानकी दादी, गुलजार दादी के लिए, इन्हों के पास दुआओं का खाता बहुत जमा है। दुआएं इनको चला रही हैं। तो बाबा ने कहा सिर्फ शिक्षक नहीं बनो, उसके पहले रहम दिल बनो। तो रहम दिल बनना ही शिक्षा भी हो जाएगी और दुआ भी आपको मिल जाएगी। जैसे देखो, हमारे सबके अंदर कमियां भरी हैं, लेकिन बाबा मुरली में कभी डायरेक्ट नहीं कहता है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है। पहले बाबा बच्चों की महिमा करता है, सोमान में ले जाता है, महानता का अनुभव कराता है, फिर उसके आगे कहते बच्चे कमी शोभा नहीं देती है। तो ये हम आत्माएं दुआओं के खाते को जमा कर सकती हैं। किसी को कुछ भी कहने के पहले चाहे शिक्षा दो, चाहे साधारण रीति से ही बात कर रहे हो, तो भी मन में उस आत्मा के प्रति शुभ भावनाएं, स्नेह की भावनाएं सदा इमर्ज रहे। तो दुआओं का खाता बढ़ता जाएगा। बाबा ने मुरली में कहा था कि संपन्न बनने की 3 विधि है। एक, चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लेकर संपन्न बनना। दूसरा था बाप से सर्व संबंध जोड़कर सर्व संबंधों से सर्व प्राप्तियां कर संपन्न बनना। तीसरा था बाबा ने कहा दुआएं देकर और दुआएं लेकर इस खजाने के द्वारा संपन्न बनकर संपूर्ण बनना। तो सबसे सहज काम दुआएं देना है, सूक्ष्म है, मुँह से कुछ बोलना भी नहीं है। भाई किसी से लड़ाई हो जाए, उसके लिए मुँह से बोलना, थोड़ा दुआ देना भारी महसूस होगा, शायद अभिमान या अपमान भी आए, लेकिन मन से तो दे ही सकते हैं ना।
तो ये काम अवश्य करना है। लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का दुआओं का देना और लेना सदा क्यों नहीं चल पाता है? मेरे समझ से दो कारण हैं। एक कारण है कि दुआएं देने और लेने से कितनी बड़ी प्राप्तियां हैं, उस प्राप्तियों का नॉलेज या अनुभव नहीं है। दूसरी बात कि दुआ कैसे दें और किसको दें और कैसे लें और किससे लें, ये नहीं आता है। तो कारण ना दुआ देने की विधि या लेने की विधि आती है, ना दुआओं से क्या क्या प्राप्तियां हैं वो स्पष्ट है बुद्धि में। क्योंकि प्राप्ति पुरुषार्थ स्वतः कराती है। जहाँ प्राप्ति है वहाँ थकावट नहीं होती है। कई इसमें बिजनेसमैन बैठे होंगे, दुकान चलाने वाले बैठे होंगे। आप देखो शाम तक आप काफ़ी काम किया, थक गए थे, आप दुकान को बंद करके जा रहे थे। इतने में कोई काफ़ी बड़ा ग्राहक आ जाए, आपका लाखों का सामान खरीदने के लिए आ जाए, तो आपकी थकावट गायब हो जाएगी या नहीं? क्यों? क्योंकि प्राप्ति आ गई सामने। तो प्राप्ति पुरुषार्थ स्वतः कराती है। तो दुआओं से क्या क्या प्राप्तियां हैं, आज उस पर विचार करते हैं। पहली बात है कि दुआ देने और लेने से हमारा पुरुषार्थ सहज बढ़ता जाएगा। पुरुषार्थ सहज बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, जितने कारण बनते हैं पुरुषार्थ बढ़ाने में, जो पुरुषार्थ बढ़ने नहीं देते हैं, उन सभी कारणों का निवारण हो जाएगा। कारण नहीं रहेगा लेकिन निवारण हो जाएगा, अर्थात पुरुषार्थ बढ़ जाएगा। तीसरी बात, बाप की आज्ञा की पालना का बाप से आशीर्वाद मिलेगा। चौथी बात, ब्राह्मण आत्माओं का स्नेह प्राप्त होगा। पांचवी बात, हमारा हिसाब किताब खत्म होता जाएगा। छठी बात, पुरुषार्थ में आपका एक्स्ट्रा मार्क्स जमा हो जाएगा। सातवीं बात, आपके मूर्तियों से भगत आत्माएं दुआओं की प्राप्ति करेंगी। जब अभी आप चैतन्य में दुआ देंगे, तब भक्ति मार्ग में आपके मूर्तियों से
दुआओं की प्राप्ति करेंगे। 8वीं बात, दुआ एक बहुत बड़ा तीखा रॉकेट है जो यहाँ से लाखों माइल दूर बहुत फास्ट गति से काम करता है। आप प्रयोग करके देखो। आप अपने संकल्पों को, जो आप देना चाहते हो, बाबा के साथ कंबाइंड होकर उस संकल्प के द्वारा चाहे शक्तियाँ देना चाहो, विघ्न हटाना चाहो, दुख दर्द दूर करना चाहो, कोई प्रेरणा देना चाहो, बाबा का पैगाम देना चाहो, आप देकर देखो उसके पास पहुंचता है या नहीं। लेकिन कब? जब आप आत्मा बाबा में कंबाइंड होकर उस संकल्प को उस आत्मा तक भेजेंगे, तब बाबा की शक्ति वहाँ पहुँचा देगी। प्रयोग करके देखो, होता है या नहीं। प्रैक्टिकल में होगा। तो जब इतनी प्राप्तियां दुआओं से हैं प्रैक्टिकल में, तो दुआएं क्यों नहीं देते हैं? इसका कारण है दुआएं कैसे दें और कैसे लें, और किसको दें, किससे लें, ये स्पष्ट नहीं है। बस एक चीज़ समझते हैं, ब्राह्मणों को दुआ देनी है, ब्राह्मणों से लेनी है। नहीं, 5 को दुआ देनी है और 5 से दुआएं लेनी है। जो 5 को दुआ दे सकता है और 5 से ले सकता है, उस आत्मा को संपन्न बनने में देरी नहीं है। वो आत्मा बहुत जल्दी बाप समान की स्थिति प्राप्त कर लेगी। तो वो 5 हैं। पहली बात है, बाप को शुक्रिया अदा करनी है और बाप से दुआ लेनी है। बाप को शुक्रिया अदा करनी है, बाप से दुआ लेनी है। दूसरी बात, स्वयं को दुआ देनी है, स्वयं से दुआ लेनी है। स्वयं में 2 है, आत्मा और शरीर। आत्मा को दुआ देनी है, आत्मा से दुआ लेनी है। शरीर को दुआ देनी है, शरीर से दुआ लेनी है। तीसरी बात, ब्राह्मण आत्मा को दुआ देनी है, ब्राह्मण आत्माओं से दुआ लेनी। चौथी बात, प्रकृति को दुआ देनी है और प्रकृति से दुआ लेनी है। तो पहली बात थी, बाप को थैंक्स देना है, शुक्रिया
क्रिया अदा करनी है और बाप से दुआ लेनी है। बाप के लिए आपके दिल से सदा शुक्रिया तब निकलेगी जब आपको अपनी महानता का अनुभव होगा कि बाबा ने मुझ आत्मा को कितना महान बना दिया है। अभी हमारे सबके दिल के अंदर से सदा बाबा के लिए शुक्रिया क्यों नहीं निकल रही है? कारण है कि बाबा ने जो आत्मा को संपूर्णता की स्थिति का साक्षात्कार कराया है, नॉलेज दिया है, तो उसके आधार से जो वर्तमान हमारी स्थिति है, दोनों में थोड़ी दूरी दिखाई पड़ती है। अपने में कमी ज़्यादा महसूस होती है। इसलिए अपनी महानता का अनुभव न होने के कारण बाबा के प्रति दिल से दुआएं नहीं निकलती। लेकिन बाबा ने आप जो भी बच्चे हैं, चाहे 6 महीने के ज्ञान में हैं, चाहे 3 महीने से ही ज्ञान में हैं, लेकिन इतना महान बना दिया है कि उस आत्मा जैसी महान वर्तमान संसार में कोई है ही नहीं। दुनिया में महान 4 को माना है। एक साइंटिस्ट, दूसरा राजनेताएं, तीसरा जो धनवान हैं वो, और चौथी बात है सन्यासी। एक सन्यासी, दूसरा राजपद वाले, तीसरा धनवान कहो या आप दूसरा रूप भी दे सकते हो, दुनिया के नामी ग्रामी जिसको कहते वो हैं। और देवताएं, अब ये जिसको दुनिया में महान मानते हैं, उनसे ज़्यादा आप महान बन चुके हो। जैसे सन्यासी हैं। सन्यासी महान क्यों हैं? 2 बात के कारण, पवित्रता और त्याग। और वो दोनों उनसे ज़्यादा आप में है। उनकी पवित्रता शास्त्र मत और गुरु मत है। आपकी पवित्रता परम पवित्र परमात्मा की श्रीमत पर है, पतित पावन परमात्मा की श्रीमत पर है। आपका त्याग देह सहित सर्व संबंध सबका त्याग। मैं नंगी आत्मा आई हूँ, नंगी आत्मा जाऊंगी, और मैं आत्मा भी बाप की हूँ, कुछ भी अपना नहीं है। इतना बड़ा त्याग है। इसके बाद देखो साइंटिस्ट 5 तत्वों का रिसर्च कर सकते हैं। सूर्य तारा गण के पार का रिसर्च वो नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ का साइंटिस्ट का रिसर्च अंत है, सूर्य तारा गण तक,
वहाँ से आपका ज्ञान स्टार्ट होता है कि मैं आत्मा 5 तत्वों से पार, सूर्य तारा गण के पार, ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरियों के भी पार, परम धाम की निवासी हूँ, जहाँ साइंटिस्ट स्वप्न में भी नहीं जा सकते, तो साइंटिस्ट से भी बड़े हो। तीसरी बात, राजपद। आज आपको कोई कहे कि आप राष्ट्रपति बन जाओ, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जीवन छोड़ दो, भगवान का हाथ छोड़ दो, छोड़ोगे? नहीं ना। तो जरूर राष्ट्रपति के पद से बड़े हुए या नहीं हुए? प्रैक्टिकल प्राप्ति है। इसके बाद देखो, आप पहले देवताओं की मूर्तियों को देखकर नमन करते थे। क्यों? 2 गुण थे, दिव्य गुण थे उनके अंदर और दिव्यता थी। दिव्य गुण और दिव्यता, और वो दोनों चीज़ें आप धारण कर रहे हो। किसी की भी मूर्ति को देखोगे तो संकल्प आएगा कि मैं आत्मा ये बन रही हूँ, ये तो हमारी यादगार मूर्ति है। मस्तक नहीं झुकेगा, लेकिन मैं बन रही हूँ। दिव्य गुण है, धारण कर रहे हैं, और दिव्यता है। दिव्यता का अर्थ क्या है? दिव्यता का अर्थ स्त्री पुरुष के भान से परे लाइट स्वरूप आत्मा। जैसे देखो, चाहे नारायण की मूर्ति हो, चाहे लक्ष्मी की मूर्ति हो, दोनों के मूर्ति में मूर्ति शब्द ही प्रयोग होता है। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी की मूर्ति को मूर्ति कहेंगे और नारायण की मूर्ति को मूर्ता कहेंगे। नहीं, उनको भी मूर्ति ही कहेंगे। वहाँ देह का भान नहीं है, आत्मक रूप है, इसको दिव्यता कहा जाता है। तो वो आप प्रैक्टिकल धारण कर रहे हो। तो आप वर्तमान में इतने महान बन चुके हो, जो आप जैसा संसार में कोई भी नहीं है। जब यह स्मृति आए, तब दिल से निकले, वाह बाबा, आपने तो कमाल कर दिया, हमको इतना महान बना दिया है, मैं इतना ऊंचा बन चुकी हूँ। तब हर पल बाबा के लिए दिल से शुक्रिया निकलती रहे। और बाबा से आशीर्वाद लेने की विधि है, बाप का आज्ञाकारी बनना। आज्ञाकारी को ही आशीर्वाद मिलती है, लेकिन आज्ञाकारी बनना बड़ी सूक्ष्म बात है। हम आप सब बाबा की मुरली के आधार से ही चल रहे हैं, आज्ञा की पालना कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इसको आज्ञाकारी नहीं कहा जाता है। उदाहरण के रूप से आपको थोड़ी दवा की ज़रूरत है, तबीयत ठीक नहीं, मान लो सिर दर्द है,
आप किसी को कहते हो ये दवा ला करके दे दो, वो उसी समय जाके दवा लाकर दे दे, तो आपके दिल से उसके लिए दुआ निकलेगी या नहीं? स्वतः निकलेगी। लेकिन आपने कहा दवाई लाकर दे दो, और वो उस समय दवाई लाकर ना दे, 3-4 दिन के बाद 2-3 गोली लाकर दे दे, क्या आपके दिल से दुआ निकलेगी? और हम सब यही करते, मुरली आज सुनते हैं और धारण 1 हफ्ते के बाद करना शुरू करते, इसलिए बाप की दुआ नहीं मिलती। मम्मा बाबा को क्यों मिले, दादियों को दुआ क्यों मिली? इतने थोड़े समय में मम्मा संपूर्ण क्यों बन गई? इसका एक ही कारण था, बाप का आशीर्वाद, बाप की दुआ। बाप का आशीर्वाद को, दुआ को बहुत कमाल करता है। ऐसे नहीं मम्मा के सामने पेपर नहीं था। मेजॉरिटी पेपर 3 प्रकार से, शारीरिक कर्म भोग, समाज के द्वारा, और उसके बाद धन के द्वारा, पारिवारिक में 3 तरह का पेपर आता है। मम्मा के पास तीनों प्रकार का पेपर था। तीनों प्रकार का पेपर होते हुए भी मम्मा इतने थोड़े में संपूर्ण बन गई। कारण, तीनों प्रकार के पेपर में बाबा की मदद थी। पहला पेपर शारीरिक कर्म भोग। आप समझते हैं शारीरिक कर्म भोग में शरीर से डिटैच होकर बाबा को याद करना कितना मुश्किल काम है, दर्द खींचता है। लेकिन मम्मा के लिए सुना होगा कि मम्मा को कैंसर था, कैंसर में दर्द होता है, लेकिन मम्मा लास्ट दिन, जिस दिन मम्मा ने शरीर छोड़ा, उस दिन भी मम्मा ने हर बच्चे को अंगूर खिलाया, गोदी में बिठाया, स्नेह शक्ति की पालना दी लास्ट दिन तक। दर्द बाबा की दुआ से गायब था। ये आशीर्वाद का फल है कि दर्द है, लेकिन दर्द की महसूसता होने नहीं देता। जैसे अभी गुलजार दादी से पूछो, डॉक्टर कई बार परेशान हो जाता है, दादी कहाँ दर्द है? ये तो कहीं भी नहीं है। वो डॉक्टर समझ ही नहीं पाता मैं क्या इनको दवा दूं। दर्द की महसूसता ही नहीं है। ये आशीर्वाद है। दूसरी बात, समाज की तरफ से पेपर था। कितना कड़ा पेपर था। जब कोर्ट में मम्मा थी और जज ने कहा गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ कि मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर समझकर जो कहूँगी सच कहूँगी। मम्मा ने कहा बिल्कुल मैं कसम नहीं उठाऊंगी। हाँ, मैं जज को हाजिर नाजिर देखकर मैं जो कहूँगी सच कहूँगी। जज को गुस्सा आ गया और जज ने कहा पता है कोर्ट की अवमानना करती हो, इसके कारण हम आपको अभी जेल में डाल सकते हैं।
मम्मा ने कहा कुछ भी हो, लेकिन हम झूठी कसम नहीं उठाएंगे। आखिरकार ईश्वर की शक्ति के आगे जज को झुकना पड़ा। तो बाबा का आशीर्वाद वहाँ सामाजिक पेपर में भी मम्मा को पास करा दिया। तो कहीं भी कैसी भी परिस्थिति आती है, संस्कार था मम्मा का। पुरुषार्थ करने में सबसे विघ्न पुराने संस्कार आते हैं। मम्मा के भी संस्कार इमर्ज होते थे, लेकिन बाप का आशीर्वाद संस्कार को दबा देता था। इसलिए मम्मा ने जैसे चाहा वैसा पुरुषार्थ कर लिया। हम जैसा चाहे वैसा नहीं कर पाते हैं, कारण बाप का आशीर्वाद न मिलने के कारण आत्मा स्वयं इतना शक्तिशाली नहीं है कि जो चाहे सो कर सके, सिवाय बाप की मदद के। तो आज्ञाकारी बनना माना, मुरली सुनी, सुनते सुनते तुरंत प्रैक्टिकल करने में लग जाना, इसको कहा जाता है आज्ञाकारी बनना। तो बाप का आशीर्वाद मिलता है। दूसरा है स्वयं को दुआ देना और स्वयं को दुआ लेना। स्वयं में दो चीज है, आत्मा और शरीर। आत्मा को दुआ देना और आत्मा से दुआ लेना। आत्मा से दुआ लेने की विधि है, आत्मा की महिमा करो कि मैं आत्मा कितनी महान हूँ, कितनी महान हूँ। जितना महानता आत्मा की महिमा करेंगे, उतना अंदर अंदर दिल खुश होगा, दिल खुश होगा। जितना दिल खुश होता जाएगा, वही आपकी दुआ है। और नियम मर्यादा पर चलना, ये आत्मा को दुआ देना है। अगर नियम मर्यादा संकल्प में भी तोड़ा, तो ये आत्मा के लिए बद्दुआ हो जाएगी। तो नियम मर्यादा पर चलना ही आत्मा को दुआ देना है। इसके बाद है शरीर को दुआ देना, शरीर से दुआ लेना। कई ब्राह्मण बच्चे इस शरीर को बद्दुआ बहुत देते। क्या संकल्प करते हैं कि मैं पहले ज्ञान में क्यों नहीं आई, जब शरीर बुढ़ा हो गया तब बाबा ज्ञान में मिला, तब बाबा मिला है, तब मैं ज्ञान में आई। अब शरीर काम भी नहीं करता है, मैं कुछ सेवा भी नहीं कर सकती हूँ। पता नहीं बाबा ने मुझे पहले क्यों नहीं अपना बना लिया था। पता नहीं, शायद मेरा पार्ट ऐसे है, शायद मेरी तकदीर ही ऐसे। ऐसे ऐसे संकल्प करना अर्थात इस शरीर को बद्दुआ देना। बाबा ने कहा था, इस शरीर को सदा दुआ दो, तो आपका ये शरीर आपका बहुत सहयोग देगा। आप मान लो बुढ़े हो गए हो और अब आपको बाबा मिला है बुढ़े होने पर, तो बाबा ने कहा कि आप उस बुढ़ापन को इतनी दुआ दो कि वाह मेरा बुढ़ा शरीर,
जो इस बुढ़ापे में भगवान मिला है। तो सोचो, जवानी में भगवान नहीं मिला, बुढ़ापे में भगवान मिला, तो जवानी अच्छी या बुढ़ापा अच्छा? सोचो, बुढ़ापा अच्छा है ना, जिसमें भगवान मिला। बाबा ने कहा था, जैसे आपने देखा होगा जो घोड़ा वो खींचता है, तांगा रिक्शा क्या कहते हैं, जो घोड़ा खींचता है, अगर उसे आप बार बार चाबुक मारते रहो तो घोड़ा थोड़ी देर में तंग करना शुरू कर देगा, और अगर उसे प्यार से थपथपाते रहो, उसकी पीठ सहलाते रहो, तो वो आखिरी दम तक आपकी सेवा करता रहेगा। ऐसे बाबा ने कहा, इस शरीर को आप थपथपाओ, प्यार दो, आप एक एक अंग की महिमा करके देखो। मान लो आपकी ये आँख है, अभी चश्मा लगाना पड़ा है, अभी बाबा को देखने के लिए, रथ को देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। आप सोचो कि ये चश्मे वाली आँख कितनी भाग्यशाली है कि इस चश्मे वाली आँख ने स्वयं भगवान का अवतरण देखा, भगवान को बोलते हुए देखा, भगवान को खाते हुए देखा, भगवान को चलते हुए देखा। वाह मेरे चश्मे वाली आँख, वाह कितना श्रेष्ठ भाग्य इस चश्मे वाली आँख का है। जब आँख आपकी सुंदर थी तब तो पता नहीं क्या कबाड़ खाना देखते थे। अब इस चश्मे वाली आँख का भाग्य देखो। कान कम सुनता है, लेकिन कम सुनने वाले कान की महिमा देखो कि इस कम सुनने वाले कान ने भगवान के डायरेक्ट महावाक्य सुने। इस कान ने भगवान के वो बोल, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, भगवान का पुचकार सुना, भगवान का दुलार सुना। वाह मेरा कम सुनने वाला कान, वाह कितना श्रेष्ठ भाग्य है। आप ऐसे एक एक अंग को देखो, कितना श्रेष्ठ शरीर है। इसलिए आप हमेशा इस शरीर को शाबाश शाबाश देते रहो। वाह मेरा पुराना शरीर, वाह वाह मेरा पुराना शरीर, वाह। आप वाह वाह करके देखो, ये शरीर दौड़ने लगता या नहीं। बाबा की बहुत मदद मिल जाएगी। इसको कहा जाता है शरीर को दुआ देना। और इस शरीर से दुआ लेने की विधि है। इस शरीर से दुआ लेने की विधि है कि इस शरीर से यज्ञ की कर्मणा सेवा अवश्य करो। चाहे कोई धनी घराने का है, चाहे कोई बुढ़ा है, चाहे कुछ भी है, यज्ञ की सेवा करो। आप प्रैक्टिकल करके देखो या देखा होगा, आपकी थोड़ी तबीयत खराब हो और आप सेंटर पर आकर यज्ञ की सेवा करके देखो,
आपकी तबीयत ठीक हो जाती है या नहीं हो जाती? करके देखो, कईयों को अनुभव होगा कैसे ठीक हो जाती है। जो आपने यज्ञ की सेवा की, तो जिस कर्म के खाते के कारण आपकी तबीयत खराब थी, वो यज्ञ की सेवा करने से वो कर्म का खाता खत्म हो गया और तबीयत ठीक हो गई। तो इसलिए कोई भी हो, ये नहीं दे अभिमान लाओ मैं धनी घर का हूँ, जज हूँ या फलाना या कुछ हूँ, ठीक है लौकिक पद है, मुबारक हो, हाँ अच्छी बात है, लेकिन यज्ञ की सेवा में कर्मणा सेवा करो। सेंटर पे झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, बर्तन साफ करना, थोड़ा कभी सोचो तो कि कौन सा हम बर्तन साफ कर रहे हैं। जिस बर्तन में भगवान के लिए भोग बना था, भगवान ने जिस बर्तन का बनाया हुआ भोजन स्वीकार किया है, मैं उस बनाए हुए भोजन के बर्तन को साफ कर रही हूँ। वाह मेरी किस्मत, वाह कितना श्रेष्ठ भाग्य है। अगर आप सेंटर पर झाड़ू लगा रहे हो, थोड़ा सोचो तो कहाँ लगा रहे हो। जो सेंटर पर भगवान की नज़र पड़ी है, जिस सेंटर को भगवान ने पसंद किया है, जिस सेंटर पर बाप दादा स्वयं विराजमान हैं, जिस सेंटर पर मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, उस सेंटर की आप सेवा कर रहे हो। सोचो कितना बड़ा पुण्य का काम है। तो इस शरीर से दुआ लेने की विधि है, यज्ञ की कर्मणा सेवा अवश्य करो। कर्मणा सेवा आपको इस शरीर को निरोगी बनाने में बहुत 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 मदद करेगी। और जितना निरोगी बनोगे, कर्मणा सेवा किया है, उतना आपका योग भी सहज लगेगा और आत्मा डबल कमाई करती रहेगी, बाप को याद भी करती रहेगी, यज्ञ की सेवा करती रहेगी, कमाई कमाई होती रहेगी, आत्मा संपूर्णता को जल्दी प्राप्त करती जाएगी। अच्छा 10 बज गया है। अच्छा, ओम शांति।